नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। बीजेपी की साबिक तर्जुमान आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी। अपोजिशन ने ओहदे से हटाने का किया मुतालबा। जैन तबके के अफराद ने कबूतरखाने की रुकावटों को हटा दिया। एमएनएस ने बीएमसी को जज्बात से ज्यादा लोगों की सेहत को तरजीह देने पर दिया जोर। देगलूर में किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। कर्ज माफी का वादा पूरा करने की मांग। आरबीआई ने रेपो रेट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। गवर्नर ने कहा बैंक ने तरक्की के फरोग के लिए किए हैं कई फैसलाकुन इक़दाम। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के साबिक तर्जुमान आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी करने से महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। साठे के बारे में कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र बीजेपी की सरकारी तर्जुमान के तौर पर काम कर रही थी, जिसके बाद ये तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। अपोजिशन ने इस पर बरहमी का इजहार किया है और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए इन्हें हटाने का मुतालबा किया है। शरद पवार ग्रुप के लीडर पवार ने कहा कि एक ऐसे शख्स की तकर्रुरी जो हुक्मरान पार्टी के हक में है, जज के तौर पर जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा धक्का है। रोहित पवार ने कहा कि तकर्रियों के हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम की गैर जानिबदारी पर दूररस नताइज होंगे। दूसरी जानिब महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज नौनाथ ने कहा कि ये दुरुस्त है कि आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की तर्जुमान थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपनी तकर्रुरी से कबल उन्होंने पार्टी तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जो व्यक्ति प्रपोज किया होगा वो अच्छा व्यक्ति होगा। यहाँ पे जो आरती साठे पर्सनली उनका विरोध हम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति जो हुई है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। दूसरी बात, 2014 तक वो पदाधिकारी थे अपने भाजपा की। अभी ये जो कॉलेजियम का इंटरव्यू होता है वो 2-3 साल से चालू होता है, और अगर वहां पे 2-3 साल से चालू था तो कॉलेजियम को शायद ये पता नहीं होगा कि शी इज अ ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई उन्होंने उनका नाम वहां पे प्रपोज किया होगा। दूसरी बात, ऐसे हमको पता चलता है कि 60 लोग का इंटरव्यू वहां पे हुआ था, उसमें से 3 नाम अभी ये सिलेक्ट हुए थे। और कोई भी अगर वकील जो कॉलेजियम के सामने इंटरव्यू के लिए जाता है, उनको पूछा जाता है कि आपका कोई भी पार्टी से संबंध है क्या, या कोई पार्टी के केस आपने लड़ी थी क्या। अगर उन्होंने उसका पॉजिटिव उत्तर दिया होता है तो उनका नाम कैंसिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आरती साठे का नाम अभी प्रपोज किया गया। और दूसरी बात, ये जो डिसीजन था जजेस का वो बहुत सालों से पेंडिंग था, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी लगना चालू हो गया कि देयर वाज अ नेगोशिएशन विच वाज गोइंग ऑन बिटवीन द कॉलेजियम, मे बी, मतलब आई डोंट नो अबाउट ये जो जुडिशरी कैसे वर्क होता है, एंड गवर्नमेंट। शिवसेना यूबीडी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर शदीद तनकीद की, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। रावत ने कहा कि इसका जवाब वजीर आजम मोदी को देना चाहिए, जो हर वक्त ट्रंप को अपने अच्छा दोस्त कहते हैं। भारत ट्रेड के लिए गुड पार्टनर नहीं है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, उसका मतलब ट्रम्प मोदी को झूठा बोल रहे हैं। अगर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, ये मोदी जी का कहना है, कल भी कहा, और ट्रम्प बोले हाँ वो अच्छे पार्टनर नहीं है ट्रेड के लिए। ट्रेड के बिना हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकते हैं इस विश्व में। मोदी जी को ट्रम्प बार बार अपमानित कर रहे हैं। अब ये समय आ रहा है, पूरे विश्व में मोदी जी के खिलाफ एक माहौल बन गया, एक वातावरण बन गया। विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मोदी को चाहता नहीं है कि मोदी उनके साथ बैठे, उनके साथ चर्चा करे
ये विश्व की एक पुकार दिखती है मुझे। तो ये इशारा मोदी जी ने समझना चाहिए कि क्या होने जाना वाला है आगे। राउत साहब, इंडिया अलायंस ब्लॉक की बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है, जबकि आप जैसी पार्टी इंडिया ब्लॉक से दूर हो गई है, बाहर निकल गई? देखिए, आप पार्टी की एक उनकी मजबूरी है, उनको पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, वो सत्ताधारी पार्टी है, और भी राज्यों में, गुजरात में उनको कुछ अलग से उनके मन में है। फिर भी हम पार्लियामेंट में लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े हैं। विधानसभा चुनाव की बात बहुत जगह पर अलग होती है, क्योंकि पंजाब में आपकी सत्ता है और कांग्रेस मेन अपोजिशन है। अब दोनों पार्टी एक साथ कैसे लड़ सकती है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पंजाब में कांग्रेस का अपना प्रभाव है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया है कि शिवाजी एक ऐसी फिल्म है जिसमें कोई तारीख नहीं है, या वो फिल्म है जिसे आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो सिर्फ अकीदतमंदों की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं और जो कुछ किया जा रहा है इसे रोकना चाहते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस फिल्म के जरिए तारीख को मसीह करने की कोशिश की जा रही है। मशीद नव्हती तरी सुद्धा त्या चित्रपटात सांगितलं जातंय की मशीद त्या ठिकाणी आहे। मुंबई के दादर इलाके में बुध की सुबह उस वक्त कशीदगी फैल गई जब जैन मुजाहिरीन के एक बड़े ग्रुप ने कबूतरों के खाने के मुकामात पर बरहीन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BSC की कार्रवाई के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करने के लिए कबूतर खाना में जमा हो गए। पुरअमन तरीके से शुरू होने वाला एहतजाज जल्दी अफरा तफरी में बदल गया। BMC के अहकामात के खिलाफ वर्जी करते हुए कई मुजाहिरीन को शहरी हुक्काम की तरफ से नस्ब करवाया। प्लास्टिक को हटाते हुए फीडिंग एरिया को जबरदस्ती दोबारा खोलते हुए देखा गया। उन्होंने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी थी, पर आज कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। कुछ लोग कौन थे, क्या नहीं थे, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शांतता बनाए रखना और सभी लोगों को भड़काने का प्रयास करने वालों को इसमें आगे नहीं आने देना। मैं आपके माध्यम से सारे सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोई कानून को हाथ में नहीं ले। कल कोर्ट में केस ही है, केस के अंदर अपना सुनवाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कबूतर नहीं मरे इसके बारे में योग्य योजना बनाने को कहा है। कल वो योजना बनाकर कोर्ट में पेश की जाएगी। ऐसा मैं आपसे फिर कहता हूं कि एक आइसोलेटेड स्टेट पे 15-20 मिनट के लिए कोई आदमी कुछ करके चला जाए तो इसको कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही पता पड़ा पुलिस यहाँ पर पहुंच गई, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है और मुझे लगता है कि हमें अधिकारियों का, एडमिनिस्ट्रेशन का और ट्रस्ट का और सभी साधु भगवंतों का सबका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत समझदारी दिखा के वो विड्रॉ हो गए यहाँ से। और अभी ये ट्रस्टी भी यहाँ पर है, ये भी आपको सब बताएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने कबूतर खानों के लिए रिलीफ की मुखालिफत की है। MNS का कहना है कि BMC को जज्बात से ज्यादा लोगों की सेहत को तरजीह देनी चाहिए। MNS ने रियासती वजीर मंगल प्रभात लोधा की BMC से कबूतर को दाना डालने के मजहबी रिवाज के लिए राहत मांगने की अपील पर सख्त एतराज किया है। मला असं वाटतं की जैन समाज हा अतिशय शांतप्रिय समाज आहे आणि त्यांच्याकडून आज जे काही दादरला झालेलं आहे ते आश्चर्यकारक आहे। खरं तर हा समाज कधीही हिंसाचार मानत नाही आणि त्यांनी जर हे असं केलं असेल तर नक्कीच या सगळ्याच्या पाठी एखाद्या राजकीय नेत्याचा त्यांना पाठबळ असेल आणि त्यांनीच फूस लावल्यामुळे अशी घटना घडू शकते। मी अनेक वर्ष जैन समाजातील अनेक लोकांना ओळखतो, अनेक माझे मित्र आहेत, पण कधीही अशा प्रकारची घटना त्यांच्याकडनं घडलेली माझ्या लक्षात नाही। मला असं वाटतं की ज्या पद्धतीने त्याने आज कबूतर खाण्याच्या बाबतीत केलंय, मग तसंच आम्ही माधुरी हत्तीला आणण्यासाठी करायचं का? कारण तोही आमचा धार्मिक विषय आहे, बरोबर आहे सर। माधुरी हत्तीला आणण्याच्या बाबतीत एक वेगळा न्याय, मग आम्ही पण जनताराला जायचं का? तिथनं तिला अशाच प्रकारे हिंसाचार करून सोडवायचा का? असा प्रश्न आमच्या समोर येतो। मला असं वाटतं जर कबूतर खाण्याच्या बाबतीत एक न्याय होणार असेल। महाराष्ट्र के वजीर माहौलियात
पंकजा मुंडे ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। पंकजा मुंडे ने कहा कि इंदौर शहर ने साफ सफाई के मामले में मुल्क भर में अच्छी नज़ीर कायम की है, लिहाजा वो इंदौर और रियासत के दीगर शहरियों का जायजा ले रही हैं। प्रभारी संगठन के नाते आती थी, पर आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते मैं यहाँ आई हूँ। हमने कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी मतलब एक नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण स्थापना करने का निर्णय ले लिया। अब ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और ये जब स्थापना होगी तो बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे महाराष्ट्र के नदियों के पुनर्जीवन के बारे में होगा। और उसके पहले हम कोई भी नए काम करें उसके पहले जो शहर इंदौर जो कि पिछले 10 साल से स्वच्छता और सैनिटेशन में बहुत अग्रसर रहा है, उनके सैनिटेशन के बारे में उनकी पूरी क्या कार्रवाई वो करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे शुरू किया, इसका पूरा स्टडी करने के लिए मैं मेरी टीम के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे एनवायरनमेंट के एमपीसीबी के अधिकारी मेरे साथ हैं, मेरी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी मेरे साथ है और हमने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन महापौर जी ने हमें दिया और उससे हम कुरैश बिरादरी के माशी मसाइल और इन पर आयत कानूनी पाबंदियों के तनाज़ुर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम और खुश आइन फैसला सुनाया है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कायम करदा जस्टिस अभय कमेटी 4 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। ये मामला कानून ज़ाबिहा 1995 में की गई इस तरमीम से जुड़ा हुआ है। एडवोकेट MZ सिद्दीकी सदर मुस्लिम मुत्तहिदा महाज नांदेड़ ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे कुरैश बिरादरी के लिए बड़ी कानूनी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि अब ज़रूरी है कि अल कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन बराए रास्त जस्टिस अभय कमेटी से फौरी राब्ता कायम करे ताकि मामले का जल्द अज जल्द हल मुमकिन हो सके। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1995 में अमेंडमेंट जो एक्ट लाई, महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर उन्होंने एक नॉन सूटेबल फॉर ऐसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस बिना पर अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के पास उसी 2022 को एक दरख्वास्त पेश की कि नॉन सूटेबल एनिमल्स हमारे को ज़ुबा करने की इजाज़त हो। तो गवर्नमेंट ने क्या करी है कि उनकी दरख्वास्त का पूरा मुतालिया करने के बाद उनकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी और उनको 17 मई 2022 को इत्तला दी कि हम एक कमेटी बनाए हैं और साबिका हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस अभय तपासे और उनके खुद ये काम किए हैं कि टू डिफाइन नॉट सूटेबल फॉर, यानी नाकाबिल जो जानवर हैं उसकी क्या तारीफ़ है, इसके लिए हमने किए हैं। जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आती उस वक़्त हम कुछ करते नहीं। उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। हो सकता है कि एसोसिएशन ने कोशिश करी होगी लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मजबूरन एसोसिएशन ने 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच बॉम्बे में एक रिट पिटीशन दाखिल की। महाराष्ट्र में कुरैशी बिरादरी के एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। कुरैशी बिरादरी के लोगों ने औरंगाबाद के आम खास मैदान से एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली दिल्ली गेट डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पज़ीर हुई। इस मौके पर खादिर मौलाना ने रियासती हुकूमत पर जात पात की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। ये फिरका फरस्त सरकार है और जातिवाद करने वाली सरकार है। ये सरकार ये समझती है हमारा मुल्क अलग है और हम सिर्फ एक वर्ग के लोग हैं। सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती है, सरकार तमाम आवाम की सरकार होती है। ये जो सरकार है डिक्टेटरशिप चला रही है और ये मुल्क के लिए जो है घातक है। संविधान की धारा 21 राइट टू लाइफ, जिंदगी में हमने संविधान ये बोलता है क्या खाना, क्या रहना, कैसे रहना, ये हमारा संविधान का हक है। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है ये सरकार उसको कुचलने का काम कर रही है।
आने वाले दिनों में बाबा साहब के संविधान के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये सरकार को अपने घुटनों पे लाएंगे, इनकी जगह बताएंगे। यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का काश्तकार, यहाँ का किसान, ये सब सरकार के विरोध में है। ये सरकार ईवीएम मैनेजमेंट की। मुंबई में इंडिया फलस्तीन सॉलिडेरिटी फोरम IPSF की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें फलस्तीन के लोगों पर इसराइल की जारहियत की मजम्मत की गई। इस मौके पर मुतालबा किया गया कि गजा में नस्लकशी रोकी जाए, गजा का मुहासरा ख़त्म किया जाए और इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उपराज्यपाल रहते हुए जिस दृढ़ता के साथ में, बहादुरी के साथ में, निर्भीकता के साथ में उन्होंने भारत सरकार ने जो लापरवाही की, जो हेलीकॉप्टर CRPF के लिए नहीं दिए और जिस तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, 300 किलोग्राम का जो RDX जो है बिना पकड़े हुए उसके एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसको उन्होंने उठाया था। और न केवल उठाया, उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा 2 हो सकता है। भारत उन देशों में से है जिसने सबसे पहले जिन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, उन देशों में से है। इसके अलावा भारत को या भारत की इस वक्त जो हुकूमत है, सरकार है, और सरकार के जो मुखिया हैं, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि आप भारत की वर्ल्ड में क्या अहमियत है, इसको समझिए। और बेलगाम उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अपने ताकत के बलबूते पे यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी रिलीफ में काम करने वाले कारकुनों को मारा जा रहा है। जो रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। जो बच्चे दूध और पानी के लिए मोहताज है, उन्हें पानी और दूध पहुंचाने वालों को मारा जा। देगलूर में किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि हुकूमत कायम होने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस वादे को पूरा नहीं किया है। शिवसेना UBT की जानिब से देगलूर डिवीजन में पैदल रैली निकाली गई और डिप्टी कलेक्टर डिवीजन ऑफिस पर एहतजाज किया गया। डिविजनल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। कालपासून दिनांक 3 ऑगस्टपासून हानेगाव ते देगलूर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी प्रचंड अशा उष्णतेमध्ये, प्रचंड अशा उन्हामध्ये, प्रचंड अशा गरमीमध्ये 40 किलोमीटरचं पायी अंतर काटून या ठिकाणी उपजिल्हाधिकार्यालयामध्ये आमचं या ठिकाणी पदयात्रा या ठिकाणी धडकलेली आहे। या पदयात्रेमध्ये प्रमुख मागण्या म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, शेतकऱ्याला पीक विमा मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्याला वृद्धापकाळ पेन्शन योजना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अगस्त की माइनॉरिटी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का ऐलान करते हुए बताया कि रिपो रेट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और ये 5.5% पर बरकरार रहेगी। MPC ने इत्तेफाक राय से फैसला किया कि फिलहाल शराय सूद को मुस्तहकम रखा जाए ताकि मुल्क में इक्तिसादी तरक्की को रफ्तार दी जा सके। गवर्नर ने कहा RBI ने तरक्की के फ़रोग़ के लिए कई दूरअंदेश और फैसला कुन इक़दामात किए हैं। And then I'll pass the floor, to DG Ravi Shankar. You are aware, entity-specific questions we avoid, right? But, saying that I said that it cannot remain free forever, I never said that. I'm sorry. I want to clarify. I never said that it can remain free forever. The question was, I think, to the effect that whether do you see that the MDR, etc., will be charged on consumers. And I said over there that there are costs. What is important, I said, is that there are costs, and these costs have to be paid by someone. Who pays is important, but not so important than someone footing the bill.
सपारा नवी मुंबई में कुछ नौजवानों का एक कार पर करतब दिखाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो अफराद चलती गाड़ी पर करतबबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए दो अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नांदेड़ जिले के कंधार रोड डिवीजन में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसटी महामंडल की जानिब से जो बसें चलाई जा रही हैं, इनकी हालत इंतहाई खस्ता हो गई है। बसों के छत से बारिश का पानी टपक रहा है, जिसके बाइस मुसाफिरीन को परेशानी हो रही है। आखिर में हेडलाइंस एक बार। बीजेपी की साबिक तर्जुमान आरती साठे की बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी। अपोजिशन ने ओहदे से हटाने का किया मुतालबा। जैन तबके के अफराद ने कबूतर खाने की रुकावटों को हटा दिया। एमएनएस ने बीएमसी को जज्बात से ज्यादा लोगों की सेहत को तरजीह देने पर दिया जोर। देगलूर में किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। कर्ज माफी का वादा पूरा करने की मांग। आरबीआई ने रिपो रेट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। गवर्नर ने कहा, बैंक ने तरक्की के फरोग के लिए किए हैं कई फैसलाकुन इक़दाम। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।